रामपाल जी महाराज की जमानत को लेकर क्या आदेश दिया कोर्ट ने? क्या अब संत रामपाल जी महाराज कब बाहर आएंगे? क्या हमेशा जेल में ही रहेंगे? जानिए आखिर क्या है सच्चाई। देशद्रोह मामले में रामपाल को झटका, क्या जिंदगी भर अब जेल में सड़ेंगे? हिसार कोर्ट के जमानत याचिका खारिज की। नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए एक जूनियर इंजीनियर सरकारी नौकरी छोड़कर बाबा बन जाता है। लाखों भक्तों का मसीहा, लेकिन फिर हत्याएं, पेट्रोल पंप गोलीबारी और देशद्रोह। कल हिसार कोर्ट ने बाबा रामपाल को ऐसा झटका दिया है कि उनके भक्तों के होश उड़ गए। जमानत खारिज। क्या रामपाल अब जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे सड़ेंगे या कोई नया ट्विस्ट आएगा? अगर आप ये काला राज जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, क्योंकि ये स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं, खून पसीने की जंग है। चलिए शुरू करते हैं। कोर्ट में क्या हुआ? दोस्तों, सबसे पहले आज की धमाकेदार खबर। 26 सितंबर 2025 हिसार की अदालत में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परमिंदर कौर ने रामपाल की जमानत याचिका को फटकार लगाते हुए ठुकरा दिया। क्योंकि रामपाल पर देशद्रोह का केस है। वो केस जो 2014 की उस ब्लैक नाइट से जुड़ा है जब उनको कमांडो भक्तों ने पुलिस पर पेट्रोल पंप फेंके और गोलियां चलाई। रामपाल की वकील महेंद्र सिंह नैन और सचिन दास चिल्लाकर कोर्ट में बहस करते रहे, लेकिन जज साहिबा नहीं पसीजी। जज परमिंदर कौर ने कहा, रिहाई से पब्लिक ऑर्डर बिगड़ेगा, ट्रायल रुकेगा, अब अगले हफ्ते हाईकोर्ट में अपील होगी। सोचिए जरा, 980 आरोपियों में शामिल रामपाल जेल में भी आश्रम चला रहे। कॉल सेंटर, नाम दीक्षा। क्या ये पावर का गेम है या रिलीजन का? कमेंट में बताओ, रामपाल दोषी है या पीड़ित? और क्या आप 2025 में वो बाहर आएंगे? कानूनी लड़ाई और राहत। अब आते हैं असली ट्विस्ट पर। रामपाल पर कुल 14 केस थे, 11 में बरी हो चुके हैं। 2 केसों में हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा पर रोक लगा दी। सिर्फ देशद्रोह का केस बाकी है, जहां 1000 से ज्यादा लोग शामिल थे। वकीलों का कहना है कि बेल मिल सकती है। हाल ही में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने 2014 के हत्या केसों में राहत दी। दिल्ली की सरिता, पंजाब की मलकित कौर समेत 5 मौतों के मामले में सजा सस्पेंड। तो दोस्तों, बाबा रामपाल का सफर इंजीनियर से बाबा, बाबा से जेलर, ये केस अभी खत्म नहीं हुआ। अगला अपडेट हाईकोर्ट से आएगा। संत रामपाल की जमानत याचिका अब खारिज कर दी गई है। जिला अदालत ने खारिज की याचिका। पुलिस के साथ हिंसक झड़प का आरोप लगा है। सरकारी काम में बाधा डालने का भी आरोप लगा है। आपको बता दें कि संत रामपाल महाराज की तरफ से याचिका लगाई गई थी जमानत को लेकर, अब उसको खारिज कर दिया गया है। और वहीं जिला अदालत ने इस याचिका को खारिज किया। अब कई संगीन आरोप लगे हैं उनके ऊपर। पुलिस के साथ हिंसक झड़प का आरोप है और साथ ही सरकारी काम में बाधा डालने का भी आरोप लगाया गया है। अब जमानत याचिका को खारिज किया गया और पुलिस के साथ झड़प करते हुए नजर आए थे, ये आरोप लगे हैं। और साथ ही ये भी आरोप लगा है कि सरकारी कामकाज में बाधा डालने का कार्य किया जा रहा था। संत रामपाल की जमानत याचिका अब खारिज कर दी गई है। उनकी तरफ से याचिका डाली गई थी जमानत को लेकर, अब इसको खारिज कर दिया है और कई संगीन आरोप भी लगे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि जिला अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है और पुलिस के साथ हिंसक झड़प का आरोप, सरकारी काम में बाधा डालने का भी आरोप लगा है। फिलहाल हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता शशि जुड़ गए हैं। शशि, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है कि संत रामपाल ने जमानत याचिका डाली थी, अब याचिका को खारिज कर दिया है और कई संगीन आरोप भी लगे हैं, क्या अपडेट है? देखिए, जो सतलोक आश्रम प्रकरण में जो संत रामपाल थे उन पर देशद्रोह का मामला पहले से ही चल रहा था और जो उन्होंने हिसार की कोर्ट में एक नियमित याचिका दायर की थी अपनी जमानत की, लेकिन कल कोर्ट ने वो जमानत याचिका जो है वो खारिज कर दी। हालांकि उनके जो वकील हैं उनका ये कहना है कि अब वो हाई कोर्ट में जमानत याचिका के लिए अपील करेंगे। आपको बता दें कि रामपाल की हत्या के 2 मामलों में मिली सजा में पहले ही हाई कोर्ट ने निलंबित कर दी थी, जबकि 4 आपराधिक मामलों में जिला अदालत से बरी होने के बाद रामपाल जो है अब वो देशद्रोह के मामले में हिसार की ही जेल में बंद है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा भी है कि रामपाल की रिहाई से जो सार्वजनिक व्यवस्था है वो गंभीर रूप से खतरे में पड़ सकती है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो मामला है ये 2014 का है, जब
रामपाल को लेकर उनके अनुयायियों ने जो था काफी बाधा डाली थी ड्यूटी में, और पुलिस ने जब कल अपना जवाब इस मामले में पेश किया था तो उसको लेकर जो है इनकी जो जमानत याचिका थी वो खारिज हुई थी। मामला जो मुख्यतः था वो देशद्रोह का मामला इनके ऊपर चल रहा था और उसी को लेकर ये चाह रहे थे कि इनको यहाँ से हिसार कोर्ट से जमानत पे जो है इनकी जमानत याचिका मंजूर हो जाए, लेकिन कल वो कोर्ट ने न केवल जमानत याचिका नामंजूर की है बल्कि उन्होंने आवश्यक जो निर्देश हैं वो भी जारी किए हैं उनकी रिहाई को लेकर। देखिए शशि, साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि पुलिस के साथ इनकी तरफ से झड़प भी की गई और सरकारी कामकाज में बाधा भी डाल रहे थे, ये आरोप लगाए गए हैं। देखिए ये मामला जो है दरअसल ये 2014 का मामला है। इस मामले की सुनवाई उस वक्त जो थी वो हिसार अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होनी थी, और उस दिन जो रामपाल के समर्थक थे उन्होंने हिसार अदालत परिसर में जमकर उत्पात मचाया था। उन्होंने न केवल अदालत परिसर को जो उनके अनुयायी या जो इनके समर्थक कह सकते हैं उन्होंने बल्कि कुछ एक तोड़फोड़ भी वहां पर की थी, वकीलों के साथ भी मारपीट की थी, और इस मामले को लेकर ही इनके खिलाफ जो है गैर जमानती वारंट जो है वो जारी किए गए थे। ये 2014 का ही ये मामला है जिसको लेकर अब वो फिलहाल वो चाह रहे थे कि अपनी उनकी जमानत जो है कोर्ट में मंजूर हो जाए, लेकिन ये देशद्रोह का मामला था। पुलिस ने अपना जवाब इसको लेकर कल दायर किया था और उसको लेकर कोर्ट ने फिलहाल इनकी जमानत याचिका को नामंजूर करते हुए अपना फैसला